दोस्तों, आप सबका भारत सिटीजन चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की सबसे पहली खबर है कोरोना वैक्सीन के बारे में। एस्ट्राजेनेका ने रोका ऑक्सफोर्ड टीके का ट्रायल। अब कोरोना वैक्सीन का क्या होगा, जानिए। दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डेवलप की गई वैक्सीन से एक शख्स के बीमार होने की रिपोर्ट्स है। अमेरिका, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, भारत समेत 60 लोकेशन पर इस टीके का फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था। भारत में पिछले महीने इसके फेज 2 और फेज 3 की ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी थी। अब तक देश में करीब 100 लोगों को यह टीका लगाया जा चुका है। वैक्सीन की ग्लोबल रेस में सबसे आगे बताई जा रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ट्रायल रुकने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। एस्ट्राजेनेका ने साफ तौर पर नहीं बताया है कि क्या हुआ। खबरों के मुताबिक इंग्लैंड में एक वॉलंटियर गंभीर रूप से बीमार हो गया। यह भी नहीं बताया गया कि बीमारी वैक्सीन की वजह से हुई है या नहीं। कंपनी ट्रायल रोककर बीमारी की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। भारत में भी रोका जा सकता है ट्रायल। एस्ट्राजेनेका ने यह नहीं कहा कि हर जगह ट्रायल को बंद कर दिया जाएगा। भारत में इस टीके का ट्रायल कर रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा इस घटना का ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत में जो ट्रायल हो रहा है वह ब्रिटेन में हुई घटना से पूरी तरह अलग है। लेकिन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी को नोटिस भेजकर पूछा है कि उसने एस्ट्राजेनेका के ट्रायल रोकने की जानकारी उसे क्यों नहीं दी। एस्ट्राजेनेका समेत 9 फार्मा कंपनियों ने वादा किया है कि वे अपनी वैक्सीन को जल्दबाजी में जारी नहीं करेगी। वैक्सीन की सेफ्टी चेक करने के लिए ही ट्रायल रोका गया है। कंपनी का दावा है कि सेफ्टी पहले है। कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा के इस्तेमाल की अनुमति है। ICMR की स्टडी में खुलासा हुआ कि प्लाज्मा थेरेपी से मौत का खतरा नहीं टलता। भारत में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की इजाजत बहुत पहले ही मिल गई थी। 28 दिनों के भीतर ट्रायल में प्लाज्मा ट्रीटमेंट और नॉर्मल ट्रीटमेंट में कोई अंतर नहीं मिला। कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज में कारगर नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों के इलाज में कोई खास मदद नहीं मिल रही। साथ ही यह थेरेपी मृत्यु दर कम करने में भी कारगर साबित नहीं हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR की एक रिसर्च में यह बात सामने आई। कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का असर जानने के लिए देश भर के 39 निजी और सरकारी अस्पतालों 22 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच ट्रायल हुआ था। नतीजा बताते हुए हैं कि 28 दिनों के समय प्लाज्मा थेरेपी पाने वाले मरीजों और आम इलाज पा रहे मरीजों की हालत एक जैसी ही है। ICMR की रिसर्च यह कहती है कि प्लाज्मा के इस्तेमाल को लेकर 2 ही स्टडी छपी है, एक चीन और दूसरी नीदरलैंड से। दोनों ही देशों ने इस थेरेपी को बंद कर दिया है। अब अगली खबर भारत और चीन की। लद्दाख में भारतीय सेना ने एक बार फिर से दिखाया पराक्रम। पेंगोंग में अहम चोटियों पर भारतीय सेना ने नियंत्रण जमा लिया है। भारतीय सेना ने फिगर 4 की कई महत्वपूर्ण चोटियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। भारतीय सेना के पराक्रम के आगे चीन के सैनिकों के हौसले पस्त हैं। भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। भारतीय सेना ने अद्भुत पराक्रम दिखाया है। फिगर 4 पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे में स्थित है। अब भारतीय सेना फिगर 8 तक मजबूत स्थिति में है। हालांकि चीन की सेना अभी भी फिगर 4 पर मौजूद है, लेकिन भारतीय सेना ने अहम चोटियों पर कब्जा जमा लिया है। भारतीय सेना अब चीनी सेना की गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकती है। इसी बीच खबर आ रही है कि वायुसेना LAC के पास बनी हवाई पट्टियों और हेलीपैड का निरीक्षण कर रही है। आपात स्थिति में इस्तेमाल की तैयारी है। भारत के स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेह में सफलतापूर्वक उतारा गया है। दौलत बेग, ओल्डी, सियाचिन और लेह में लैंडिंग कर टेस्टिंग की गई है। आज से भारत का रफाल युग आरंभ हो रहा है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत पहुंची है। वह रफाल इंडक्शन समारोह में शामिल हुई। आसमान से भारत के आक्रमण को धार देने के लिए अब वायुसेना में रफाल जैसे योद्धा शामिल हो गया। यह खबर चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। भारतीय सेना के घातक हथियार परमाणु हमले के लिए सक्षम तो पहले से ही थे, लेकिन अब वायु सेना के बाहुबली रफाल भारत की ताकत को और मजबूत करेगा। रफाल की परमाणु मिसाइल ले जाने की क्षमता इसे सबसे अलग बनाती है। चीन और पाकिस्तान की सबसे ताकतवर फाइट जेट्स भी रफाल दोनों ही ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टील क्षमताओं से 4th जनरेशन का फाइटर है, बल्कि इसमें परमाणु हमला भी किया जा सकता है। एक रफाल दुश्मनों के 5 विमानों को ढेर करने की ताकत रखता है। रफाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होती है। इसे ऐसे समझिए भारत की सीमा के अंदर से ही पाकिस्तान में 150 किलोमीटर तक हमला कर सकती है ये मिसाइलें। कोई भी लड़ाकू विमान कितना शक्तिशाली है यह उस विमान की तकनीक और सेंसर क्षमता और हथियारों पर निर्भर होता है। इसका मतलब यह है कि ये लड़ाकू विमान कितनी दूरी से देख सकता है और कितनी दूर तक अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है। इस मामले में रफाल बहुत आधुनिक और शक्तिशाली विमान। चीन अपने J-20 लड़ाकू विमानों के लिए अभी नई पीढ़ी का इंजन तैयार नहीं कर पाया और वह अभी भी रूस के इंजन इस्तेमाल करता है, जबकि रफाल में शक्तिशाली और भरोसेमंद M88 इंजन लगा है। रफाल में 3 तरह की घातक मिसाइल के साथ 6 लेजर गाइडेड बम भी फिट हो सकते हैं। रफाल अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, जबकि J-20 अपने वजन से केवल 1.2 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है।
यानी रफाल अपने साथ ज्यादा हथियार और ईंधन ले जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध के मैदान में रफाल अपनी क्षमता दिखा चुका है। फ्रांस की वायुसेना और नौसेना में रफाल पिछले 14 साल से तैनात है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और लीबिया में रफाल ने अपनी क्षमता दिखाई है। इसकी तुलना में चीन अपना J-20 लड़ाकू विमान 2017 में यानी सिर्फ 3 वर्ष पहले ही अपनी सेना में लेकर आया है। अब मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी आंतरिक हिस्से और केरल में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बरकरार रहेगी। सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पूर्वी दक्षिणी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंतरिक तमिलनाडु में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा। दोस्तों, आपको आज की न्यूज कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।